अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज 3 चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। एक, ऐश्वर्या राय को डिवोर्स हो गई है। वैसे तो रोज़ ही खबरें आती हैं, कभी किसी को कभी किसी को, पर इसका मुझे पर्सनली अफसोस हुआ और इस पर बाद में बात करेंगे। दूसरा ये कि ज़ैनो मुग़ल ने कहा है कि 4-5 साल से मैं आपको सुन रही हूँ और हैरान हूँ कि आप हर नई बात, नया मशवरा कैसे सोच लाते हैं। मेरे बच्चे, मैं कौन सा पल्ले से सोचता हूँ, मेरा रब है जो दिल में उतारता है और आराम से वो काम हो जाता है। कल बड़ा लतीफ़ा हुआ, मैं गया, मुझे अपने ऑफिस में 1 मीटर और चाहिए था, तो गया, जाके उनसे मिला और जाते हुए मैंने दुआ पढ़ी। अच्छा, ये दुआ बड़ी शानदार है, छोटी सी दुआ है। नई जगह थी, ग्रिड स्टेशन था, उनका ऑफिस था, तो और मैंने अपने रब से कहा, सर मुझे दोबारा नहीं आना, ये आज हो जाए काम। तो वो दुआ थी, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। और आप अंदाज़ा करें, आधे घंटे बाद मैं मीटर लेके वापस आ रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह वो लग गया। जब हम अल्लाह से ज़रा करीब होने की कोशिश करते हैं, उस पर एतबार और एतकाद और पूरा यकीन रखते हैं, तो वो कर देता है। ये कौन सा मसला है। ओके, आपने सही कहा, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं आपसे मशवरों पे अमल करती हूँ और गज़ब के मशवरे होते हैं। किसी रोज़ ज़रूर अपने मियाँ के साथ आपसे मिलूँगी। आपसे गुजारिश ये है कि जो नई नस्ल है, बेटियाँ और बेटे, इनके बड़े मसाइल हैं, एतमाद से महरूम हैं, नज़र मिला के बात नहीं कर सकते, कोई स्किल नहीं है और मोबाइल के अलावा इन्हें कोई काम नहीं है, दुआएं लेने वाली इनकी आते नहीं हैं, वर्जिश करते नहीं हैं, काम कोई इनको पसंद नहीं है, और तो जो और तारीफ़ जितनी चाहे झूठी इनकी कर लें, हर वक्त अफेयर के चक्कर में होते हैं। और प्लीज़ इनके लिए कुछ कीजिए। ये जो आपने 2 दिन के कोर्स का ऐलान किया है, अगर मेरे बच्चे बड़े होते तो मैं फ़ौरन उनको भिजवाती। बेटा बहुत शुक्रिया आपका। और आपने नाम बताया था, कहाँ गया, ज़ेबो मुग़ल। उम्मीद है मुझे अपनी दुआ में कभी कभी अब याद रखते होगे। मेरे बच्चे, यही वजह है कि हमने ये जो कोर्स का सोचा है। आप सोचिए कि दुनिया में आम से बच्चे भी किसी न किसी स्किल के हामिल हैं। अभी कल परसों जो दुनिया में सबसे खूबसूरत लिखने वाले बच्चे हैं, उनका ज़िक्र हो रहा था। तो नेपाल की एक बच्ची है, मेरा ख्याल 8-10 साल की होगी। ज़रा उसकी हैंड राइटिंग देखें, ऐसा है जैसे यानी किताबत की हुई हो, जैसे कैलीग्राफी होती है ना। एक एक लफ्ज़, एक एक लाइन इतनी खूबसूरत है कि यकीन नहीं आता हाथ से लिखी हुई है। और ये स्किल है। इसी तौर पे हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो मुख्तलिफ़ स्कूलों में हैं, अब लाइक मैंने LGS के बच्चे देखे, उनकी लिखाई बहुत अच्छी होती है। पुराने असातिज़ा के साथ जो शागिर्द होते थे, वो अपने असातिज़ा को लुकमा लुकमा करके खा जाते थे, तो उन जैसी किरत करते थे, उन जैसी तहरीर की खूबी और ख़ूबसूरती उनके अंदर होती थी। तो इसी तौर पे आज के बच्चे अगर अपने माँ बाप को लुकमा लुकमा करके खाएं, तो उसमें से ये निकलता है कि आप उस पर फिर तबसरे करते हैं। तो हमने इसी वजह से ये सोचा कि इंशाअल्लाह इनको भी सिखाने की कोशिश करते हैं और किताबें भी इनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मुश्किल काम है पर करते रहना चाहिए। ये जनाब नजमा कहती हैं कि सर मेरी सास ने मेरा जीना मुश्किल किया हुआ है और कोई मसला नहीं है, लेकिन हर वक्त धमकी देती हैं कि अपने बेटे की मैं दूसरी शादी करा दूंगी और मेरे कामों में खराबियां निकालती हैं, मैं क्या करूं। मेरे बच्चे बिल्कुल कूल एंड काम हो जाए। दूसरी शादी ख़ानदान में अगर इतनी सौखी हो और आसान हो तो मसला किस बात का है। यानी जिसने लड़की देनी है दूसरी, अंधे, लूले, लंगड़े तो बेवकूफ़ तो नहीं ना होंगे। घर में लड़की मौजूद है, बच्चे भी हैं, कोई मसला भी नहीं है, फिर क्या तकलीफ़ है, क्यों करना चाह रहा है, पूछेंगे। और इनके पैसे भी खर्च होंगे, 20-25 लाख रुपए लगेगा ना, तो कर लेने दें। और ये इतना आसान नहीं है कि मुंह से निकाले और वो शादी खड़ी हो तैयार। मतलब अभी कुछ भी नहीं है, पर आपको डराने के लिए इट्स ए टूल। और आप डर डर के अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी मत ख़राब कर लीजिए। ना मियाँ से लड़ें, ना सास से लड़ें। और इस इशू को
अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल थ्रेट मत बनाइए। अगर कुछ कर सकते हो, शादी रुकवानी है तो वो जैसे पुराने फिल्मों में नहीं करते थे, बाबा 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 शादी नहीं हो सकती, वो मत कीजिएगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह इनका दिल फेर दे। अल्लाह के लिए दिल फेरना कौन सा मसला है। पर अगर आप अल्लाह की कोई चहेती होगी, नमाज़ पढ़ती होगी, रोज़ा रखती होगी, उसके करीब होंगी, जो अच्छे दिनों में करीब नहीं होता, बुरे दिनों में अल्लाह भी उसकी नहीं सुनता। अच्छा, इजाज़त से पहले अंस ने पूछा है कि सर ये सीरम क्या होता है। बेटा, सीरम ये आज के ज़माने की जदीद चीज़ है। कई सारे ऑयल से मिला के, यानी किसी चेहरे पे आंखों का यहाँ प्रॉब्लम हो, यहाँ पे प्रॉब्लम हो, छाइयाँ हो, या जिल्द बिल्कुल जैसे बुढ़ापा सा आ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए बनाया जाता है। सर्दियों में विटामिन सी सीरम होता है। डॉक्टर साहबा बड़ा कमाल बनाती हैं, खूब लोग उनको पसंद करते हैं। इस तौर पे पहली दफ़ा मैंने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा इनका जो ब्यूटी सीरम है वो देखा और उसका ज़िक्र किया। लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, बच्चियों ने, और बहुत उसका फ़ायदा उठाया। अभी मेरे पास शायद कोई एक आध पड़ा हुआ हो जी। ये है ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम, बड़ा ही दिलकश इसका वो है। ये लंबा उसका ड्रॉपर होता है और इसके अंदर वो जो ऑयल है वो आपने यहाँ 3 जगह पे लगा के उसको हल्का सा आप उसको फैला लेंगे। फिर आप इन उंगलियों से टैपिंग करेंगे ताकि वहाँ वो, और ये करने के बाद आप इसको यूँ जहाँ भी निशान है झुर्रियों के वो ख़त्म हो जाएंगे। नंबर आप इनका नोट कर लीजिए, 0341657826 और नाज हर्ब्स। उन्हें आप कहिए कि हाँ, आपसे वो पूछेंगे, आपकी उम्र पूछेंगे, आपका जो स्किन का टाइप है, ड्राई है या ऑयली है, उसी के लिहाज से डॉक्टर साहब ये जो किस पे लिखा हुआ भी है ये कस्टमर स्पेसिफिक है, यानी सब के लिए नहीं होता। उस कस्टमर की ज़रूरत, अगर आपका स्किन ऑयली है तो उस तरह का होगा, अगर स्किन आपका ड्राई है तो उस तरह का होगा। अच्छा, एक जो बार बार सवाल आता है वो अभी अनीता ने किया, कहते हैं सर मेरे ससुरालियों का मैं क्या करूं जो मेरे मियाँ से ताल्लुकात को ख़राब करने के दर पे हैं। बेटा, कुछ नहीं किया जा सकता, इसको इशू बनाना बंद कर दीजिए। आग जलाएगी नहीं तो क्या करेगी, आग में हाथ ना दें, ज़रा पीछे कर लीजिए। धूप लगेगी तो रंग भी काला करेगी और यहाँ पे निशान भी लगाएगी, तो धूप में कम फिरें, छतरी ले लें, फासला कर लीजिए। हर वक्त खड़े होकर धूप से अब गिला करें, ऐ धूप तुम कितनी बुरी हो, तुमने मेरा रंग काला कर दिया है, और ऐ आग तुमने क्या बुराई कमाई है, तुमने मेरा हाथ जला दिया है। तो ये इस एहतजाज का देखिए, अभी तक दूसरा हफ्ता हो गया इस्लामाबाद में एहतजाज का, जमात इस्लामी का बड़ा अच्छा धरना चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के कान पे नहीं, वो जूं रेंग रही है। इतने ढीठ हैं तो उन पे असर ही नहीं हो रहा, खुद मज़े में हैं, मुफ्त की बिजली खाते हैं, मुफ्त के सफ़र करते हैं, मुफ्त का पेट्रोल जलाते हैं, हर चीज़ मुफ्त की। लोगों को जो 2-3 रुपए की चीज़ है वो 60-60 रुपए में यूनिट दे रहे हैं। मुसीबत पड़ती है ना। अब अल्लाह इनको खुश रखे, हम सब की दुआएं जमात इस्लामी के अमीर और इनके कारकुनों के साथ हैं। कमाल बहादुर लोग हैं। 1.5 हफ्ता हो गया है नंगे आसमान के नीचे वो बैठे हुए हैं, ना वहाँ कोई सहूलत है, और ज़ाहिर बारिश होती है, बारिश में भीगते हैं। ये सियासी पार्टी उस तरह की भी नहीं है कि सारा दिन डांस करते रहें और गाने और उस पर हेज मालो करते रहें। तो ज़िक्र भी वो होता है वहाँ, अहादीस भी पढ़ी जाती हैं, दर्स भी होते हैं, फिर शाम को जो खिताबात हैं वो भी होते हैं। किसी काम के पीछे लगना चाहिए, तो अगर हो गया तो ठीक है, वरना तो क्या वहाँ बंदा जान कुर्बान कर दे। अपनी एफर्ट पूरी करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि इंसान के बच्चे बनो। लेकिन इसका अगर एंड ना भी हो उस तरह, तो आपकी ये कोशिश तो लिखी जाएगी। ऐसे ससुराल का मामला होता है, और इनके साथ मियाँ बीवी को ताल्लुक़ खुद ठीक रखने चाहिए, बाकी ठीक हो जाता है। अल्लाह से ताल्लुक़ ठीक हो, दुनिया खाए खसमानू, शैतान जो मर्ज़ी उल्टा लटक जाए, आपकी ज़िंदगी में बेबरकती नहीं आती, खैर ही खैर आती है। इसी तौर पे आप अपने घर में मुजाहिद खुदा से ताल्लुक़ ठीक रखें, बाकी आस पास की चीज़ें
होती रहती हैं, इसको बहुत बॉदर नहीं करना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।